हेलो गाइस। मैं आ गया हूँ ये सेट का जो थर्ड लेक्चर है और ये फाइनल लेक्चर होने वाला है सेट के थ्योरी का, जिसमें कि हम लोग इसके चारों लॉस को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग सीधा जो भी सेट सीखेंगे प्रॉब्लम्स के थ्रू सीखेंगे। तो एक बार और फिर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो किन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेट पढ़ना, इवन जो लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो वो थ्योरी के गो थ्रू कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स के वीडियो को देख सकते हैं। प्रॉब्लम्स में मैंने कुछ ऐसा स्टैक किया है कि जैसे एक्सरसाइज 1 है एनसीईआरटी का, तो मैंने उसको एक्सरसाइज 1 को सेपरेटली अपलोड करूँगा, एक्सरसाइज 2 को सेपरेटली अपलोड करूँगा। एक्सरसाइज 1 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। एक्सरसाइज 3 सेपरेटली अपलोड करूँगा। मिसलेनियस अगर बनाया तो उसको भी सेपरेटली अपलोड करूँगा। तो अगर आपको कोई भी आपका क्लियर हो एक्सरसाइज, तो यू कैन स्किप द वीडियो, कंप्लीट वीडियो। अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम आपको समझ में ना आया हो तो यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वीडियो। टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब समझते हैं यहाँ पे जो चारों लॉज है उसमें से पहला लॉ है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या है? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो पहले इसका जो स्टेटमेंट है वो एक बार देखते हैं। अ सेट कंबाइंड विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट गिवन गिव्स द यूनिवर्सल और एम्प्टी सेट। तो कंबाइन का यहाँ पे क्या मतलब है? कंबाइन मतलब कंबाइन दो तरीके से कर रहे हैं यहाँ पे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन के थ्रू। तो पहला हम लोग यूनियन को सीखते हैं। ये डायग्राम से आप दोनों चीज़ को सीख सकते हैं। तो तो सपोज़ करिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और उसमें से आपने एक सेट बनाया है ए। उसमें से आपने क्या एक बनाया है? एक सेट बनाया है ए। तो अब इसमें आप बोल रहा है कि ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अगर लीजिएगा तो ये यूनिवर्सल सेट प्रोड्यूस करता है। तो आप मुझे बताइए कि ए तो आपको दिख रहा है, ये सर्कल में जो एरिया आएगा वो आपका ए है। तो ए डैश क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आएगा वो एरिया जो ग्रीन में तो है लेकिन येलो में नहीं हो। तो बेसिकली मैं इसको वैसे ब्लैक ब्लैक धारी से इसको कर देता हूँ। ये जो एरिया है वो आपका क्या आएगा? वो आएगा ए डैश। तो मैं अगर इसको डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, ए डैश, ये वाला एरिया। ये वाला जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया क्या आएगा आपका? ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश, जो भी बोल लीजिए आपको, ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब अगर इस वाले एरिया का, इस जो ये आपको डैश डैश में जो एरिया दिख रहा है ये ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको इस वाले के साथ यूनियन लीजिएगा, तो दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा? ये कंप्लीट ग्रीन एरिया आ जाएगा, यानी कि ये सारा चीज़ इंक्लूड हो जाएगा। दिस मीन्स कि ए डैश यूनियन ए क्या हो जाएगा? वो आपका यूनिवर्सल सेट पूरा ये ग्रीन एरिया आ जाएगा। आपको अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है इसमें, आई मीन द डेफिनेशन ऑफ यूनियन, एक दो सेट के डेफिनेशन में, तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ आपको। इसका मतलब होता है कि जो ए डैश में भी हो, ऐसा ऐसा एलिमेंट जो ए आइदर ए डैश में हो या ए में हो या दोनों में हो। फिर से एक बार बोलता हूँ, ऐसा एलिमेंट जो ए डैश में हो यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में हो, या फिर ए में हो, या फिर दोनों में हो, तो वैसे को हम इंक्लूड करेंगे। तो वैसे को अगर इंक्लूड करना है, इसका मतलब क्या है कि हमें येलो एरिया भी इंक्लूड करना होगा, ये ग्रीन माइनस येलो एरिया भी इंक्लूड करना होगा। दिस मीन्स जब दोनों सबको इंक्लूड करेंगे तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट ग्रीन एरिया, विच मीन्स कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा अल्टीमेटली। क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा अल्टीमेटली। ओके। अगर आपको यूनिवर्सल सेट में कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ इसके पीछे वाला वीडियो जा करके एक बार देख लें, तो होपफुली उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट मी क्लियर दिस। थोड़ा सा ये मुझे क्लियर करना होगा सो दैट आई कैन शो यू द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। गलती से यू भी मिट गया है, ओके कोई नहीं, हम उसे फिर से नोट कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा जो है ग्रीन एरिया वो ए है, ये वाला क्या है? ए डैश है। तो अब बोल रहा है कि इंटरसेक्शन लेना है, किसका किसका? ए और ए कॉम्प्लीमेंट का, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन में मैंने आपको सिखाया था कि इंटरसेक्शन जैसे कि ये अगर ए सेट है और ये अगर बी सेट है, तो इंटरसेक्शन में वैसा एरिया जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर आप ए डैश को देखें यानी ए कॉम्प्लीमेंट को देखें, तो ए कॉम्प्लीमेंट तो ये बाहर बाहर है, ए में तो कोई थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब दोनों का कॉमन एरिया क्या है? कुछ भी नहीं है। दोनों का कॉमन एरिया क्या है? कुछ भी नहीं है। दिस मीन्स कि दिस इज गोइंग टू बी फाई, या फिर नल सेट, सो फिर से मैं एक बार समझाऊँ। हमने समझा था कि जब हम लोग को इंटरसेक्शन लेना पड़ता है तो हम ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है? ए इंटरसेक्शन का बी का मतलब होता है दोनों के बीच में जो कॉमन हो, दोनों सेट के बीच में जो कॉमन हो। जैसे कि ए में एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3, और अगर बी में एग्जांपल ले लेते हैं 4 3 2, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है? 2 3 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? 2 3। लेकिन यहाँ पर हम जब ए डैश देखते हैं वो क्या है एरिया? ग्रीन माइनस
ग्रीन माइनस येलो, और ए क्या है, वो है सिर्फ येलो, तो दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। दिस मीन्स कि इट इज़ गोइंग टू बी नल, इट इज़ गोइंग टू बी नल और 5। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, दैट इज़ डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन बिकम इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। थोड़ा स्टेटमेंट देखिएगा, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यूनियन, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन, ये बोलना चाह रहा है, और वाइस वर्सा, यानी कि इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन, कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियंस को अगर हिंदी में बोले तो ऐसे बोलेंगे, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या बन रहा है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन। तो चलिए इसको हम समझते हैं वेन डायग्राम से। आई थिंक वेन डायग्राम इज़ द बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। होपफुली मैं एक यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आई होप ये विजिबल होगा। और यहाँ पे हमें दो अलग अलग सेट लेने हैं, तो लेट मी टेक वन हियर विद द, ये मैं लेता हूँ येलो से, एंड देन मैं नेक्स्ट क्या लेता हूँ, मैं नेक्स्ट लेता हूँ, आई शुड टेक इट यूजिंग, ये अच्छा है, इसमें हमें दिख रहा है बीच में कॉमन एरिया। आई थिंक आई कैन टेक कलर ब्लू इज़ आई थिंक फाइन, और should I change something to else, let me change it to red, is it fine, yeah I think it's fine। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको समझते हैं इस डायग्राम के हेल्प से। तो हमारा जो है ये क्या है, हमारा ये हमारा सेट है ए, ये हमारा सेट क्या है ए, ये क्या है बी, ये वाला एरिया क्या होगा, ये वाला के क्या एरिया होगा, ए यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन, आई एम रियली सॉरी, ये ए इंटरसेक्शन बी, और ये बाहर वाला क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। अगर आपको ए डैश कोई पूछे तो क्या बताइएगा, ए डैश होगा आपका ये पूरा ग्रीन एरिया माइनस येलो एरिया। आपका बी डैश क्या हो जाएगा, ग्रीन एरिया माइनस दिस वन, आई थिंक इट इज़ अ रेड, सो रेड एरिया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो अब हम पहला लॉ समझते हैं। तो ए यूनियन बी आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, डायग्राम में के थ्रू दिखाऊं, तो ए यूनियन बी तो यही है ना, ये रहा, देखिए ऐसा है कुछ, ऐसा ये बन रहा है हमारा, ये सर्कल है, पहला सर्कल और दूसरा सर्कल। तो ए यूनियन बी क्या हो रहा है हमारा, ए यूनियन बी ये वाला एरिया हो रहा है, ए यूनियन बी ये वाला पूरा एरिया हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ए यूनियन बी, और हमें लेना क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। उसका कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब होता है ये बाहर वाला यूनिवर्सल सेट में वैसा चीज़ जो कि नहीं लिया गया है। तो यानी कि ए यूनियन बी ये पूरा ब्लैक वाला एरिया है, और ये शेडेड एरिया क्या है, वो हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें ये कॉम्प्लीमेंट एरिया मिल गया। तो अगर मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट एरिया ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये ऐसा, ये ए यूनियन बी है, आपको यहाँ से भी समझ में आ गया होगा। और अब ये हमको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये वाला एरिया का बात कर रहा है। अब हम चलते हैं कि इसके RHS की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, तो हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसको ड्रॉ करने की अगर हम कोशिश करें तो चलिए, इसके लिए मुझे जगह बनाना होगा थोड़ा यहाँ पे, और मैं इसको इरेज करता हूँ एंड देन फिर से पेन ले करके लेट्स स्टार्ट ड्राइंग दिस। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए भाई, हमें चाहिए ए डैश मतलब ये वाला सर्कल को छोड़ करके सारा लेना है हमें, ए वाला सर्कल को छोड़ करके सारा लेना है। फिर बी डैश लेना है, बी डैश, तो ये वाला जो सर्कल है हमें बी डैश को छोड़ करके सारा लेना है, बी डैश को छोड़ करके सारा लेना है। ये क्रॉस कर रहा हूँ मैं, ये क्रॉस कर रहा हूँ, तो आप देख पाइएगा कि ये जो डबल क्रॉस, यानी कि ये क्रॉस और ये क्रॉस सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में प्रेजेंट है, इस वाले एरिया में प्रेजेंट है, इस वाले एरिया में प्रेजेंट है। इस वाले एरिया में क्या है, इस वाले एरिया में हमारे पास सिर्फ ये वाला एक क्रॉस है, वो किसके लिए है, वो है ए कॉम्प्लीमेंट के लिए। और इस वाले एरिया में हमारे पास ये वाला क्रॉस है, सिर्फ ये वाला क्रॉस है, वो किसके लिए है, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया कॉमन है। इसका मतलब है LHS इक्वल्स टू RHS। हैंस ये प्रूफ हो जाता है कि पहला वाला जो है हमारा वो लॉ करेक्ट है। कि अगर मैं इसमें थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ, ए डैश
इंटरसेक्शन बी डैश, तो आप साफ देख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और यही एरिया तो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही एरिया तो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मे बी थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, आई एम सेइंग आई कैन सी दैट कि डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप एक बार ड्रॉ करिएगा ना ये चीज़ खुद से और ट्राई करिएगा ये चीज़ें लिखने का ना, तो आई होप कि ये समझ में आ जाएगा। स्टिल अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार आप इसको फिर से देखिए, और फिर भी ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देन आई कैन टेक इट अगेन इन माई सम ऑफ द बोनस वीडियोज़। तो चलिए अब देखते हैं जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी इस बार लेना हमारे लिए आसान है, तो ये इंटरसेक्शन बी ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, बट उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब है, चलिए इस बार मैं इसको आई थिंक इसको मैं सिंपल रख पाऊँगा। ए इंटरसेक्शन बी ये छोटा सा एरिया है बट हमें चाहिए इसको छोड़ करके सारा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये सारा। ठीक है, आई होप कि ये इस बार ये तो क्लियर है। अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्स सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो लो लीजिए, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट था मेरा, ए का कॉम्प्लीमेंट था हमारा, इसको छोड़ना है हमें बस। ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा ये वाला एरिया है पूरा, ठीक है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई, ये देखिए, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये अब बी का कॉम्प्लीमेंट इस सर्कल के बाहर, इस सर्कल के बाहर तो यही तो आएगा, ये पूरा आ जाएगा एरिया। तो हमारा ऐसा कौन सा एरिया रहा जिस पे कि हमने कुछ भी नहीं मतलब कहीं पे पेन नहीं चलाया, वो यही तो एरिया है, ये छोटा सा एरिया देखिए यहाँ पर, यहाँ पर वो एरिया है। दिस मीन्स कि ये दोनों क्या है, बराबर ही तो हैं, ये दोनों क्या हैं, बराबर ही तो हैं। हाँ, होपफुली ये वाला थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड था। मे बी इसका डायग्राम क्योंकि छोटे एरिया में को नहीं अनकवर्ड करना था, तो मे बी ये इजी था। तो इसे हमने देख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। थोड़ा सा आप एक बार खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा, देन इट विल बी गोइंग टू वेरी मच ईजी नेक्स्ट टाइम के लिए। आई थिंक ये डायग्राम मैंने उसी को एक्सप्लेन करने के लिए समझाया था, बट ठीक है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। तो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये ऑब्वियस है कि ये हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है, ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसमें ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट ये एरिया है, ये एरिया है। अगर हम फिर इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लें, हम इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेने का क्या मतलब है, वैसा चीज़ जो कि यूनिवर्सल में हो और ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो, वैसा चीज़ जो यूनिवर्सल में हो और ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो, वो कौन सा आपको दिख रहा है, वो आपको यही ए तो दिख रहा है, तो हेंस आंसर इज ए। एक बार फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, वैसा वैसा एलिमेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो लेकिन यूनिवर्सल सेट में हो, वो क्या है, वो ए ही तो है। वैसा एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हो बट ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, ये जो मैं सेट कर रहा हूँ एरिया वो है, और ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो लेकिन यूनिवर्सल सेट में हो, वो है सिर्फ ए, तो आंसर इज ए। तो ये इस तरह से प्रूव होता है, वेन डायग्राम के थ्रू ही हम इसे प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ इजी। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे फिर से हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, फाई का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, फाई का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो फाई मान लीजिए एक हमारे पास सेट है ए, इसमें कुछ भी नहीं है, ये क्या है, फाई है, फाई है, तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें ये सारा एरिया बाहर वाला लेना है। तो कुछ भी नहीं है तो इसका एरिया श्रिंक करके हम जीरो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट ही है। तो अगर इसका एरिया जीरो कर दिए तो क्या है, बाहर वाला एरिया को, बाहर वाला एरिया आंसर होगा, बाहर वाला एरिया आंसर हमारा यू है। सिमिलरली फिर जो दूसरा वाला है वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो यूनिवर्सल से वैसा एलिमेंट, आप वो वाले डेफिनेशन से ना इसको इजीली समझ सकते हैं, वैसा एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन यूनिवर्सल सेट में भी ना हो, तो वैसा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता। दिस मीन्स कि फाई। आप एक बार मेरा फिर से स्टेटमेंट सुनिए, आई थिंक इससे हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे। वैसा एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो हो, यूनिवर्सल सेट में हो तो हो, लेकिन जैसे ही अब कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है यूनिवर्सल सेट पे, तो वो यूनिवर्सल सेट में भी ना हो, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। दिस मीन्स फाई इज़ द आंसर। तो ये ऐसे करके प्रूफ हो जाता है। आई होप हमारा चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन लास्ट ये एक कार्डिनलिटी ऑफ द सेट्स, तो ये सिमिलर है कि नंबर ऑफ एलिमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ द एलिमेंट। formulas are used to find the number of elements in union of 2 or 3 sets।
ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ फॉर्मूला था दैट आई एम मिसिंग, बट आई थिंक अगर कार्डिनलिटी को सिर्फ समझना है तो कार्डिनलिटी कुछ नहीं है। कार्डिनलिटी इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर सेट। सो सपोज सेट ए आपको दिया हुआ है, उसमें अगर 1 2 3 4 है, तो इसका अगर कोई कार्डिनलिटी आपसे पूछे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दैट इज़ 4 इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। ये आपका आंसर है। ओके गाइस, तो हमारा ये चैप्टर थ्योरी वाइज ख़त्म होता है, बट वी विल डू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और उससे सीखेंगे कि और भी जो अगर कुछ रह गया हो जो हम थ्योरी में कवर ना कर पाए हो, या कुछ नई चीज़ें जो हम प्रॉब्लम के थ्रू ही समझ समझ सकते हैं, तो वो हम समझेंगे अपने आने वाले अपकमिंग प्रॉब्लम्स वीडियो में। फॉर अब तक के लिए थैंक यू गाइस, प्लीज़ थोड़ा और सपोर्ट करिए। थैंक यू, बाय बाय।